नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सोशल साइंस के ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं जो कि आपके आने वाले 20 फरवरी के दो फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे भाई, आपका एग्जाम 20 फरवरी को सोशल साइंस होने वाला है, जिसमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो देखो भाई, अब तो तुम्हारा डेट भी निकल गया, तो अब तो पढ़ो मेरे भाई। तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब अभी अभी भी समय है। अगर तुम मन से ठान लेते हो कि हमारा लक्ष्य इतना है, तो तुम आराम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से 10 से 15 प्रश्न अच्छे से पूछ जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। अगर आप 2025 में परीक्षा देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पहला प्रश्न क्या करा, जब प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और उसका जवाब में देते जाना, ठीक ना। मन में भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो भारत में भाई देखो, एक स्विट्जरलैंड, यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर लेना। स्विट्जरलैंड जो है एक देश है, वहाँ पे जो है मेरे भाई, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, याद कर लेना। लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो पहला का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। पहला का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, तो 50 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पार्क है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कहता है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो जो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना, उसके तहत कोयला या कपास के लौह उद्योग, कोयला कपास और लौह उद्योग बहुत ही शामिल थे पहले। कहता किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, उसी उसी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था मेरे भाई। और जर्मनी के एकीकरण पे पूरा करने के लिए किसका योगदान था, तो बिस्मार्क का योगदान था, जो कि बहुत ज़्यादा योगदान किए थे जर्मनी के एकीकरण में पूरा करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन देश में सबसे पहले पड़ी थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। डेट यहाँ पे याद कर लेना, 2015 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2016 नहीं 15। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और उसके दोस्त एंगल्स थे, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, ठीक है। इसको बोलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि मेरे भाई अब भी पढ़ लो, अभी भी समय है। समय अभी भी तुम ठान लोगे कि हमारा लक्ष्य 400 प्लस है तो तुम आसानी से ला सकते हो। बस रोज 8 घंटा अपने तन मन से स्टडी करो, सेल्फ स्टडी, ठीक ना। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन का, देखो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो 14 का आपको आंसर मालूम है, नहीं तो मैं बताता हूँ। 71वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति को ही बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर करा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। कह रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी।
तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगवार ने किए थे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। देखो तो ये प्रश्न को हमारे हिसाब से गलती लग रहा है। तो ये देखो 18 का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो सी होगा। 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो 19 का राइट आंसर होगा मेरे भाई मध्यम वर्ग। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये बीबीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? रेशम मार्ग का व्यापार होता था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुई? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली की उदय हुई थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न करा किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो मेरे भाई उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर डे होगा। करा प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निश्चित होती है? तो 65% होती है। यह राइट आंसर एनसीईआरटी का किताब से 65% ही मारना, ये न कि 55 मार देना। करा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 26 का राइट आंसर होगा मेरा 3 वर्गों में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन करा एक वन एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार हुआ था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर हुआ था। ठीक है, करा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, करा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट है और सबसे घटिया कोयला है पीट। ठीक है, याद कर लेना। करें यहाँ पे कि इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो 30 का राइट आंसर मेरे भाई सी हो जाएगा। चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। कहता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, करा पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट है वो धात्मिक खनिज है। करा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? ये बीबीआई प्रश्न है। यह प्रश्न आपके 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी मेरे भाई 10.5% थी, यानी 10.5%। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? निम्न में है कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। कह रहा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? तो मेरे भाई 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, कहता चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी जो आंदोलन हुआ था मेरे भाई वो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। कहता राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 40 का राइट आंसर लोक जनशक्ति पार्टी होगी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था निम्न में कौन है? तो SEBI है। ठीक है, कहता इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक है जो संस्थागत है, बाकी ये सब जो है ये सब गैर संस्थागत है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। देखो भाई BIMARU देखो ये सब है जो कि एक बीमारू राज्य है। ठीक है ना, तो सभी होगा यहाँ पे डी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है,
कहा था वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग है, ये MBBI प्रश्न है, यह प्रश्न पक्का पूछेगा। तो 47 का राइट आंसर होगा मेरे भाई डी, 4 है। वैश्वीकरण के 4 मुख्यतः अंग है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का हाल आवश्यक है? तो 49 का राइट आंसर होगा हॉलमार्क। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदियों में से किसे बंगाल का शोक नदी कहा था? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा था। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। तो हमने आपको 50 क्वेश्चन सोशल साइंस से करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का 30+ सही हुआ होगा। अगर आपका मेरे भाई ये सभी प्रश्न यहाँ पे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए, 20 फरवरी के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।